स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम डेली आपको जी के जीएस के 10 प्रश्न कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। बेटा नाम के ही 10 प्रश्न हैं, ये यूपीएससी और पीसीएस लेवल की जी के है। आप जब खुद देखोगे तो आप इनका लेवल देखकर आप समझ जाओगे। बेटा कोई भी एग्जाम है, जब यूपीएससी तो अगर मानो हर एग्जाम से जीएस छोटी हल्की आती है, तो बेटा हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जी के होगी ये। तो वीडियो को अगर चाहें तो आप रोक कर भी आंसर दे सकते हैं। देखो बेटा, किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो बेटा किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति? वैसे बेटा बौद्ध संगति चार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे पांचवी भी छठी भी हुई थी, तो चार ही ज़्यादा एग्जाम बनती है। तो अभी मैंने कि बेटा अभी आपको कुछ दिन पहले ही कराया था। तो कब हुई थी प्रथम बौद्ध संगति? तो अजातशत्रु के में भी। अगर हम पूछी जावे द्वितीय बौद्ध संगति तो कालाशोक। अगर बेटा तीसरी पूछी जावे तो अशोक, और चौथी पूछी जावे तो बेटा कनिष्ठ के शासनकाल में हुई थी। तो इन चार संगतियों को तो आप बिल्कुल याद कर लें। देखो बेटा, भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? जबरदस्त मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो बेटा इसे कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। क्यों कहा जाता है मुक्तिदाता? बेटा पहले थोड़ा सा फैक्ट जाने, क्योंकि इन्होंने यूनानियों को भारत में भगा दिया था, ठीक है, तो इसलिए मतलब भारत मुक्त कर दिया था, इसलिए इसे मुक्तिदाता कहा जाता है। देखो बेटा, मौर्य साम्राज्य का भी संस्थापक था, ठीक है, वास्तविक संस्थापक था। वैसे बेटा मौर्य साम्राज्य की जो अगर गुप्त, ठीक है, मौर्य अगर ना कहा जाए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक ही बेटा चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। ये 319 बीस में की गद्दी पर बैठा था, यानी 298 तक गद्दी पर रहा था। भारत का से मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि इसने यूनानियों के प्रभुत्व जो भारत से मुक्त दिलाई थी। बेटा जो इनके गुरु या प्रधानमंत्री कह सकते हैं, तो बेटा वो कौन थे? चाणक्य थे। आप इस फैक्ट को भी याद रख लेना। देखो, एकाश्वर गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? देखो बेटा सुना भी नहीं होगा तुमने, एकाश्म गोलाकार, तो बेटा किसकी है? ये मौर्य काल की है, ठीक है। तो आप इसका भी ए आंसर ठीक हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जन कितने एग्जामों में रिपीट हो गया है बेटा, ठीक है, वनडे एग्जाम हो तो बेटा कि बहुत, ये सारे क्वेश्चन इतने रिपीट हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो किसने की थी बेटा? कुमार गुप्त ने। तो बेटा आप ये भी याद रखो, ये नालंदा जो विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है बेटा? बिहार में है, ठीक है। तो आप इसे याद कर लो। और ये भारत का अब फिलहाल सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा ही है। अगर विश्व का पूछा जाएगा तो बेटा तक्षशिला है। बेटा देखो पांच बार, किसके दरबार की शोभा अष्टदिग्गज बढ़ाते थे? अष्टदिग्गज बढ़ाते थे। अब एक बात बताओ, चंद्रगुप्त भी इसके में तो नवरत्न रहते थे, और बेटा अकबर के में भी नवरत्न रहते थे। तो अब बेटा इन दो विकल्पों में से कोई होगा। तो अब बेटा कंफ्यूज मत हो, अष्टदिग्गज के जो बढ़ाते थे ये थे तुम्हारे कृष्ण देव राय। बेटा ये विजयनगर साम्राज्य की बात है, ठीक है। अभी विजयनगर साम्राज्य के एक बहुत बड़े महान शासक थे कि कृष्ण देव राय, ठीक है। तो याद कर लेना, इसका आंसर बी हो जाएगा। और बेटा ये है जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हिंदू दो राजकुमार ने हरिहर बुक्का ने की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। देखो बेटा ये पुस्तक भी बहुत ज़बरदस्त है। ए मुक्त बलियद किसकी प्रसिद्धि कृति है, यानी कौन की है बेटा? ये भी तुम्हारी कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय कौन थे? अभी इसके बहुत फैक्ट हैं बेटा, तो इसे याद कर लीजिए। फिलहाल कृष्ण देव राय कौन थे? ये विजयनगर साम्राज्य के एक शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने इस किताब को लिखा था, अमुक्त माल्यद। देखो बेटा 16 दिसंबर 2016 को बिहार में होम लीग की स्थापना की गई थी। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? मैं एक बार बताऊं, पहले तो सबसे ज़्यादा फैक्ट यही है कि होम रूल लीग की जो स्थापना कब की थी? तो 16 दिसंबर 1916 को हुई थी। और कहाँ हुई थी कि बेटा? बिहार में हुई थी। अब ये बहुत हाई लेवल का पूछा, इसका अध्यक्ष किसे बनाया? तो बेटा इसका अध्यक्ष डी हो जाएगा, इसका महजुल हक का इसका अध्यक्ष बनाया। बेटा ये ज़्यादा प्रश्न नहीं बना है। होम लीग की स्थापना कब हुई थी? सिर्फ सन याद कर लो तो आप सिर्फ 1916, 1916। और कहाँ हुई थी? बिहार में हुई थी। अध्यक्ष याद कर लो तो और अच्छी बात है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो बेटा कब हुआ? अगर वीडियो को रोक कर, ये तो आपने खूब सुना, अखिल भारतीय किसान सभा का बेटा
गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1936 ईस्वी में। तो इस तरह इसका सी ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, जो ये 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। ठीक है, तो आप सिर्फ इन्हें कर लीजिए, अध्यक्ष कौन थे इसके? सहजानंद सरस्वती थे। वहाँ से अच्छे भी याद कर लो, चाहे प्रोफेसर NG रंगा। 9, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? देखो बेटा, आपने ये तो पता होगा। देखो कितने डीप में प्रश्न पूछ लिया है। पहले तो यही पता हो जो वंदे मातरम के जो रचयिता थे बंकिम चटर्जी थे। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, हम यहाँ चट्टोपाध्याय के नाम से जानते हैं। तो और ये किताब किस थी? कि आनंद मठ। ठीक है, अब इसमें किसका विद्रोह उल्लेख है? देख लो और कितना है। तो बेटा सी, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, साधु संतों पर टैक्स लगाया था उस दौरान, तो इसका ये इसमें विद्रोह मिला है 9। सी ठीक है। देखो, संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? बेटा संथाल विद्रोह तो ये हुआ था बी, सीदो और कानू। देखो यहाँ से फैक्ट ये बनता है, जो समय तो एक बात बताऊँ आपको, पहले जो संथाल विद्रोह वैसे कि बिहार से हुआ था। ठीक है, जो झारखंड था पहले बिहार में था। ठीक है, बिहार से अलग होकर झारखंड में ना। एक बेटा यहाँ से फैक्ट याद कर लो, संथाल से कोई कैसा भी प्रश्न बने, यानी संथाल जनजाति, संथाल भाषा, संथाल कुछ भी पचे, संथाल के जंगल भी हैं। ठीक है, जनजाति और कुछ कैसा भी प्रश्न बने, ये सब तुम्हारा संथाल कहाँ है? झारखंड। ठीक है, अगर किसी कारण झारखंड विकल्प में नहीं है तो आप बिहार को लगा दीजिए। अगर बिहार और झारखंड दोनों हो तो पहले आप झारखंड को लगाएंगे। ठीक है, तो आप कर लो, कुछ कुछ भागलपुर में भी कुछ संथाल जनजाति रहती है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा है ये झारखंड, बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है बेटा। मैं इस प्रश्न पर समय दे रहा हूँ तो आप सोच सकते हो संथाल जनजाति कुछ भी, बहुत एग्जाम भी। जो अब यहाँ एक रिपीट याद हो गया, विद्रोह का नेतृत्व कौन ने किया? तो बेटा सीदो और कानू ने। अगर ये विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो बेटा ये बिहार से शुरू हुआ था। तो आप इस फैक्ट को भी याद कर सकते हो। एक ऐसे डब्ल्यू भी ले लो, बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अगर बेटा इसे गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो तुम्हें क्वेश्चन के बारे में और ज़्यादा डीप में, बहुत एग्जामों में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये तो पता है कि भारतीय महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसकी स्थापना किसने की? ये आपको 4 विकल्प हैं, तो आप हमें कमेंट में बताने की कोशिश करें। ना है तो गूगल पे सर्च कर लें, गूगल बाबा कब काम आएंगे। ओके बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।